अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे इनको देखिए, इसके ऊपर लिखा गया सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है 81/16 और ऊपर पावर है -3/4। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, तो ये आप रीड कर लें थोड़ा सा जो है, ताकि हेल्प आउट हो जाए क्वेश्चंस में। अब देखें, ऊपर लिखा हुआ है लॉज ऑफ रेडिकल। ठीक है, अब देखिए ये जो अंडर रूट लिखा गया है, अंडर रूट AB/n। n मतलब कोई भी यहाँ पे पावर हो सकती है, और AB मतलब यानी अंदर दो वैल्यूज हो सकती है। अब उसने बताया है कि ये जो अंडर रूट है ये A के ऊपर अलग से है। ये देखिए इक्वल टू, उसने बताया कि अंडर रूट A और अंडर रूट B ये दोनों चीज़ें अलग से हैं। तो यानी अगर हमारे पास ये लिखा हो तो हम इनको सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर, अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर ऐसे ही अगर डिवीजन में है, डिवीजन में ए ओवर बी है और ऊपर अंडर रूट लिखा है, तो ये ऊपर वाले के साथ ए के साथ अलग से अंडर रूट है और बी वाले के साथ अलग से अंडर रूट है। ठीक है, अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये वैसे इतनी यूज़ नहीं होनी, लेकिन इसको भी याद कर लें कि अगर अंडर रूट और अंदर m लिखा है तो ये m हम ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, इसको बाहर कॉमन कैरे ले सकते हैं या बाहर लिख सकते हैं बस, क्योंकि इधर बाद में 1 बच जाएगा, तो बाद में 1 मल्टीप्लाई होकर m से दोबारा m बन जाना है। अब देखें जो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसमें देखें ये अंडर रूट, अब लोग याद रखें कि अगर अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। अब देखें ये जो अंडर रूट था, अब a लिख के 1, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये रेडिकल था तो रेडिकल 1/n हो गया, और ये बाहर वाला n एज इट इज़ आ गया। अब ये n इस n से कट के सिंगल a बच जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है कि अक्सर पावर रेडिकल में होती है तो 1/2 आके वो कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके दूसरी साइड पर भी कुछ लॉज लिखे हुए हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि, अब देखिए ए एम लिखा है, डॉट ए एन लिखा है। अब इसको बेस कहते हैं जो ए लिखा है, और उसके ऊपर लिखा है जो वो पावर है। अगर बेसिस सेम है और ऊपर पावर्स जो है वो क्या होंगी, फिर आपस में प्लस होंगी। ये देखिए बेस सेम है, बेस को सिंगल टाइम लिख के हम m प्लस n लिख सकते हैं, यानी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसी की जो 4 वाली प्रॉपर्टी है, ये 4 वाली नहीं सॉरी 5 वाली, वो इससे मिलती जुलती है। यानी ये जो प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में प्लस होंगी, अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर आपस में माइनस होंगी। अब देखिए ए और ए सेम है तो नीचे वाला n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, a इंटू एम एन मल्टीप्लाई होगा तो a m n हो जाएगा। अब इसी की अगर दूसरी, ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए बी इंटू एन लिखा हुआ है। अब ये फिर से वही जो हमारा यहाँ पे था कि रेडिकल अगर ऊपर लिखा हो तो दोनों के साथ अलग हो सकता है, ऐसे ही n जो है वो a के साथ सेपरेटली आ जाएगा और b के साथ सेपरेटली आ जाएगा। और 4 वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये भी एग्जैक्ट यही है, इसके ऊपर अंडर रूट था, बस इसके ऊपर सिंगल पावर है, तो ए के साथ अलग से पावर और बी के साथ अलग से पावर आ जाएगी। ये वही है जो मैंने यहाँ पे बताया कि बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं, और अगर बेस सेम हो तो माइनस हो रहे हो तो वो पावर आपस में माइनस होती हैं। अब ये जो है, ये अगर ए की पावर अगर 0 लिख रहे हैं तो वो इक्वल टू 1 बताया। उसने बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 1000 लिखा है, कुछ भी लिखा है, 10 20 कुछ भी नंबर लिखा है, ऊपर पावर 0 लिखी है तो वो इक्वल टू 1 के होगा। ठीक है, अब ये थी कुछ चीज़ें, यानी जो हमने लॉज वगैरह पढ़े हैं, किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया तो इतना वैसे इनमें कोई चीज़ है नहीं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो जाएंगे कि हमने इनमें क्या करना है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को, इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। इसका पहला पार्ट था 81/16 और ऊपर पावर -3/4 लिखी है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब पावर माइनस में होती है तो हमने उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को यानी ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना होता है हमने। अब देखें, अब इसको कैसे कर सकते हैं हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी 16 नीचे लिखा है तो 16 को ऊपर लिख देंगे, ऊपर 81 लिखा है तो 81 को नीचे लिख देंगे, और 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा रेसिप्रोकल करने की वजह से। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने, जहाँ पर भी इस तरह आया आपने रेसिप्रोकल कर देना है। अब देखिए 16 का एलसीएम लें तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो इसके कितनी पावर बनेगी, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे। ऐसे ही 81 का अगर एलसीएम ले 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये भी 3 की पावर 4 बन रही है। अब देखिए 3/4, ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह आ रही है बार पावर तो वो इसके साथ सेपरेटली आ जाएगी और इसके साथ सेपरेटली आ जाएगी। अब देखिए 2 की पावर 4 ब्रैकेट लगा के 3/4 आ गया, 3 की पावर 4 इंटू 3/4 आ गया। अब ये वाला 4 इस 4 से कट हो जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बची और 3 की पावर 3 बच गई। तो ये हमने एग्जैक्ट नीचे लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब है
इक्वल टू 2 डॉट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई होता है ये भी 2.2 ओवर 3 का मतलब 3.3 ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे ही नीचे वाला 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें अब इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 है। इसमें है कि 3/4 ऊपर माइनस में लिखिए पावर, देखिए फिर से माइनस में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं उसका भी रेसिप्रोकल करते हैं, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया तो 4/3 आ गया, पावर पॉजिटिव होगी। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाला 9 ऊपर चला गया और ऊपर वाला 4 नीचे आ गया और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन को भी जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस तरह करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन, 16 कैल्शियम लिया तो 2 की पावर 4, 27 कैल्शियम लिया तो 3 की पावर 3। आपने इनको पता है क्या करना है, इन क्वेश्चंस को याद रखना है कि आपने जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेके उनको छोटी, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखें, अब ये देखो 4 है, कितना छोटा नंबर है, इसका भी हमने एलसीएम लिया कि 2 की पावर 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप यानी आपने छोटे से छोटे नंबर का अगर एक दफ़ा पॉसिबल है एलसीएम लेना तो उसका ज़रूर एलसीएम ले। 2 की पावर 2 आ जाएगा, बाहर वाला 2 एग्जैक्ट ऐसे ही, नीचे वाला 3 भी ऐसे ही। मल्टीप्लाई का साइन, 9 का भी एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 2 बन रहा है, फिर से नीचे 4 है तो 2 की पावर 2 और बाहर वाला 3 एग्जैक्ट ऐसे ही। मल्टीप्लाई का साइन, ये एग्जैक्ट दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब ये देखें यहाँ पे क्या किया कि हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू, अब देखिए ये जो बाहर वाला 2 था हमने क्या कर दिया, दोनों के साथ सेपरेटली कर दिया। 2 की पावर 2 के साथ अलग से आ गया और 3 की पावर 2 आ गई, क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है ना तो दोनों के साथ आएगा। इधर से ये 3 जो है ये दोनों के साथ आ जाएगा। 3 की पावर 2 पहले से ये थी और बाहर वाला 3 आ गया, और इधर 2 की पावर 2 और बाहर वाला 3 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन, इधर से 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये साथ ऐसे ही चलता आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 एज इट इज़ आ गई। मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, नीचे भी 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और ये वाली एग्जैक्ट ऐसे ही आ गई। अब देखें यहाँ पे ये जो बेस है ये 2 और ये 2, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस सेम हो तो हम पावर आपस में ऐड करते हैं, तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 आपस में ऐड हो जाएगी और 3 एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा। देखें 2 की पावर 4+4 और 3 की पावर 6 एज इट इज़ आ गई। अब और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है कि देखें ये 3 है और ये 3 है, तो इनकी पावर आपस में ऐड होगी, 2 और 3 ऐड हो जाएगा और 2 की पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगी। 3 की पावर 2 प्लस 3 और 2 की पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें 4 4 2 की पावर 8 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, ये 3 था। ठीक है, ये 3 है, ये 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता था, माइनस होता था अगर डिवीजन में बेस सेम हो। अब ये बेस सेम है 2 और ये 2 सेम है, ये 3 और ये 3 सेम है, ये 5 इसके साथ जाके माइनस होगा, ये 6 इसके साथ जाके माइनस होगा। तो देखें मैंने नीचे लिखा है 2 की पावर 8 और माइनस नीचे वाला ऊपर जाके 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये 3 की पावर 6 और नीचे वाला 5 ऊपर जाके माइनस हो गया। अब 8 में से 2 निकालो तो 2, 6 में से 5 निकालो तो 1 बचता है। 1 मैंने लिखा नहीं है, लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है। अब ये 3 एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया, नीचे 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का। अब देखें इसका जो पार्ट नंबर 3 है इसमें क्या है कि 0.027 -1/3। अब देखें ये जो हम पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट का क्या आ जाता है, 1 आ जाता है और आगे जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 है तो नीचे उतने ज़ीरो लगा देंगे और ऊपर 27 आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पहले नहीं लिखेंगे हम। अब देखें यहाँ पर माइनस है तो माइनस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, नीचे वाला 1000 ऊपर 27 नीचे और 1/3। 1000 का एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3, 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 3 और बाहर 1/3। अब ये 1/3 क्या होगा, इसके साथ सेपरेट और इसके साथ सेपरेट, 10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 की पावर 3 इंटू 1/3। अब ये 3 3 से कट होके आंसर आ जाएगा सिंपल। देखिए 3 स्टेप्स के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ये सारे वो रूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको ज़रूर समझने की कोशिश कर लें। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इंशाल्लाह इन्हीं में ही आपकी रिकवर हो जाएंगे कि वो कैसे यूज़ करने हैं उनको। अब देखें इसका जो 4 वाला पार्ट है इसमें क्या है कि ऊपर अंडर रूट लिखा है और अंदर लिखा है x की पावर 14 डॉट y की डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और y की पावर 21 डॉट z की पावर 35 y ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। अब ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा और अंडर रूट की वैल्यू मैंने बताई थी 1/2 होती है। वो अगर 2 यहाँ पे ऑब्वियस होता है, यानी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है
तो 1/, हम वो वैल्यू लिखेंगे। अगर 5 होता तो 1/5 लिखते, 6 होता तो 1/6 लिखते, अभी 7 है तो 1/7 लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1/2 लिखते। अब देखें ये जो अब बेसिस सेम है उनको सोल्व करें। x नीचे नहीं है तो ये एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा। ये y है, ये नीचे y है, तो नीचे वाला 14 ऊपर जाके क्या होगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। 21 माइनस 14 हो गया। ऊपर z 35 है, नीचे 7 है, तो ऊपर जाके माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। बाहर वाला 1/7 एग्जैक्ट नीचे आ गया। ठीक है, अब देखें ये एग्जैक्ट नीचे आ गया। 21 में से 14 निकालो 7 आ गया, 37 में से 7 निकालो 28 आ गया। अब ये 1/7 तीनों के साथ सेपरेटली लिख दें। x की पावर 14 और 1/7, y की पावर 7 और 1/7, z की पावर 28 और 1/7 की कटिंग करवा दे। 7 1 7, 7 2 7 7 और 7 4 तो ये y की पावर 2, y और z की पावर 4 यहाँ पे बची, तो हमारे पास यही आंसर है इसका। अब देखें इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसमें क्या करना है। अब ये है क्वेश्चन था 5 डॉट, या शायद मेरे ख्याल में बुक के ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए लिखा क्योंकि वो अक्सर एक्स लग रहा होता है तो वो कंफ्यूज करता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि इसको डॉट लिख लिया करें मल्टीप्लाई जहाँ पे हो। 5 डॉट 25 इंटू एन प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 इंटू 2n और 5 डॉट 5 इंटू 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 2। अब ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल सिर्फ देखने में लग रहा है, एक दफ़ा आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने बोला था कि जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लें। 5 का नहीं लिया जा सकता, उसको एज इट इज़ नीचे ले लिया। 25 है, 25 को 5 का स्केल लिख सकते हैं, हमने 5 का स्केल लिख लिया और बाहर वाला n+1 एज इट इज़ आ गया। माइनस का साइन, अब ये जो 25 था इसका भी एलसीएम लेंगे, 5 की पावर 2 और आगे वाला एज इट इज़। अब यहाँ से 5 एज इट इज़ और ये 5 एज इट इज़। ऊपर जो देखिए नहीं सॉल्व हो रहा है उसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। माइनस का साइन, ये 25 का 5 का स्केयर आ जाएगा और बाकी। अब देखिए इस स्टेप में क्या किया हमने, सिर्फ ये 25, ये 25 और ये 25 तीनों को 5 की पावर 2 लिखा है पूरे स्टेप के अंदर। अब देखें अब ये पावर्स की पावर है तो हम इस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। अब ये 5 एज इट इज़ आ गया। अब ये देखो यहाँ पे 2n के साथ और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, 2 2 जा सॉरी 2n जा 2n आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। माइनस का साइन यहाँ पे देखें ये अब बेस सेम है, 5 और 5 सेम है तो ये 2n के साथ ये 2 प्लस हो जाएगा। तो 2n पहले मैंने लिख दिया प्लस का साइन और ये 2 बाद में लिख दिया। आप पहले भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश किया करें कि वेरिएबल वाली वैल्यू पहले लिख दिया करें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखें इसको क्या था कि 5 2 प्लस 2n भी लिख सकते थे, ऐसा ही है ना, क्योंकि बेस सेम है, 5 और 5 सेम है तो हमने क्या लिखा 5 2n प्लस 2 लिख दिया। मैंने आगे पीछे बस करके लिख दिया। अब देखें ये हो गया नीचे वाला। अब ये 5 एज इट इज़, यहाँ पर भी ये एज इट इज़ आ गया। माइनस का साइन, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ 2n आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखें अब ये 5 और ये 5 सेम है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 थी। अब इसका 1 जो है इसके साथ प्लस होगा तो ये देखें अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 5 इंटू 2n प्लस 3, वो कैसे हुआ देखें। ये जो 1 था ये इस 2 के साथ ऐड होगा। ठीक है, अब देखें इसको मैं अगर आपको रफली करके दिखाऊँ, ये देखें ये जो है 1.5 की पावर 2n प्लस 2 है तो ये क्या लिखते हैं 5 1 1 प्लस 2n प्लस 2 ही लिखते हैं ना, यानी इस तरह सिंपल। तो मैंने उसकी जगह पे 3 लिखा तो उसकी रीज़न बता रहा हूँ कि ये देखिए 5 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, n के साथ तो प्लस होगा नहीं, 2n पहले लिख दिया, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसकी 2n प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने वही लिखा है 5 इंटू 2n प्लस 3 लिख दिया। ये वाला एज इट इज़ आ गया, नीचे वाला भी एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे देखें ये 5 की पावर 1 थी और यहाँ पे 3 थी तो सेम रीज़न वही है ऊपर वाले की जो यहाँ पे थी। जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो अब ये देखो 1 प्लस 2n प्लस 3 आ जाना था और 3 और 1 4 हो जाना था और नीचे हमने यही लिखा है 4 आ गया। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 5 2n प्लस 2 लिखा है, 5 2n प्लस 2 लिखा है, इधर 5 2n प्लस 3 और 5 2n प्लस 4 लिखा है। 2 यहाँ पे 2n प्लस 2 2n प्लस यहाँ पे 2 था 3 लिखा हुआ है 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 हमने कोशिश करनी है कि ये सेम हो जाए तो वो कैसे होगा। यहाँ पर भी 2 बनाना है, यहाँ पर भी 2 बनाना है। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 यानी ये 3 है तो हम इसको ब्रेकेज करके 2 लिख देंगे और 5 की पावर अलग से लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2 की ये 2n प्लस 2 लिख देंगे, कितने बच गए 2 बच गए तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। माइनस का साइन और आगे वाले एज इट इज़ वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 5 होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, 3 निकल जाते और 5 की पावर 2 लिख देते। ठीक है, तो उस तरह ब्रेकेज किया। क्यों ब्रेकेज किया, ताकि हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकें। अब देखें यहाँ से ये वाला जो स्टेप है मैंने ये वाला स्टेप एग्जैक्ट वहाँ पे ऊपर रिपीट करके लिखा है, ये वाला रिपीट करके लिखा है। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला ये कॉमन आ जाएगा ये ऊपर से
पहले ऊपर से कॉमन लो, फिर अब देखो इसके साथ कंपैरिजन करो, यहाँ से ये बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, माइनस का साइन यहाँ से पूरा बाहर आ गया था तो सिर्फ 1 बच गया। और यहाँ से भी नीचे वाला ये वाला सेम आ जाएगा ये वाला, तो हमने ये कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच गया सिर्फ 5 की पावर 2, माइनस का साइन यहाँ से सारा बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए अब अगला स्टेप क्या है कि ये सेम सेम कट हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 होती है, माइनस का साइन और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 की पावर 2 मतलब 25 माइनस 1 आ जाएगा, 5 माइनस 25 5, ये 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, तो 5 टू ज़ा नहीं है तो वो ना हो तुम लोग 10, आप लोग 10 लिख दें, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी कटिंग हो आगे 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको देखते हैं, इसमें क्या है देखें, इसमें है क्वेश्चन कि 16 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 24 और 4 की पावर 2x ओवर 2x-3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x+2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, तो अब देखें मैंने क्या बोला था कि हम जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उनको एलसीएम लेके छोटा करेंगे, 16 है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और बाहर वाला x+1 एज इट इज़ आ गया, 20 है तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 2 डॉट डॉट है, ये माइनस नहीं है, डॉट 5 आ जाएगा। देखें यहाँ पे 20 का एलसीएम लेकर भी देख लें, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ये स्केयर हो जाएगा 2 की पावर और नीचे 5, तो हम इसको 2 स्केयर डॉट 5 लिख देंगे। और 4 का एलसीएम लो तो 2 की पावर 2 और ये 2x हमने बाहर लिख दिया क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होगी बाद में। अब 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 और x+2 बाहर लिख दिया हमने और ये एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, 4x के साथ 4x आ गया, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस का साइन और ये एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया, ये मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4x हो जाएगा, यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट आ गया और ये वाला जो है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ 3x आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब देखें हमने पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, प्लस का साइन यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 सेम है तो ये 2 इसके साथ प्लस होगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ, तो ये 4x+2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 एज इट इज़ आ गया, ये 4x+2 आ गया और ये नीचे जो है एग्जैक्ट नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे, सॉरी ये जो 2 था ये 2 देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी प्लस हो जाएंगी। अब ये x-3 प्लस का साइन ये 3x+6 एज इट इज़ उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाता तो साइन चेंज करते हैं लेकिन ये नीचे थे इस वजह से एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया। अब देखें यहाँ पे ये एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया, ये भी एग्जैक्ट नीचे आ गया, यहाँ से ये 3x और ये x 4x हो गया, -3 + 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 3 निकालें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अब ये दरम्यान में प्लस लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा गया है 4x+3 ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो दोनों के साथ हम सेपरेटली करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ये 4x+2 की पावर 4x+3 इसके साथ सेपरेटली लिख देंगे, प्लस का साइन और ये ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे इसके साथ भी आ जाएगा। अब देखें अब ये बेस सेम है और ये बेस सेम है तो नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये 2 था और ये 4x+4 4x+4, अब ये देखें नीचे वाला ऊपर जाके साइन चेंज करता है, बोला था ना माइनस करेगा। अब ये 4 प्लस का है 4x तो माइनस का 4x आएगा, प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का साइन एग्जैक्ट इधर भी 5 ऐसे ही 2 2 लिखेंगे, ऊपर वाला 4x+2 ऐसे ही आ गया, नीचे वाला ऊपर जाके -4x -3 आ जाएगा। अब देखें ये 2 ऐसे ही यहाँ से ये 4x इस 4x से कट जाएगा, 4 और 3 4 के साथ प्लस x के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का 4 में से 3 गया तो 1, ये 1 लिखा मैंने ऊपर। ठीक है, प्लस का साइन ये 5 एज इट इज़, यहाँ से 4x ये फिर से कट गए, यहाँ पे 4x प्लस माइनस के 2 और -3। अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 3 था और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का 1 आएगा। अब देखें ये माइनस के 1 को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, इस 5 के नीचे लिख देंगे, 2 के नीचे क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, अगर ये इस तरह 5 इंटू मैंने बोला था इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे 1 था ना तो ये 1/2 आ जाएगा, 5 1 जा तो 5/2 डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक है, स्टेप कम हो जाएगा इससे। अब ये नीचे आ गया, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि एलसीएम जो भी आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को 1 पे डिवाइड करवाएं 2 आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस का साइन 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 5 जा 5 5 और 4 क्या हो जाएगा 9/2, तो हमारा इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब देखें इसका जो पार्ट 7 है उसको कैसे करना है, इसमें लिखा हुआ है 64 - 2/3। ठीक है, अब और डिवाइड लिखा है 9 - 3/2। अब ये 64
एज इट इज़ आपने सिर्फ डिवाइड पहले स्टेप में क्या किया कि डिवाइड है तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा है उसको, नीचे 9 आ जाएगा और -3/2। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखें ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 9 ऊपर जाएगा, साथ पावर्स भी ऊपर चली जाएंगी, -3/2 3/2 हो जाएगा। ये 64 नीचे आया तो माइनस का 2/3 2/3 हो जाएगा। सिंपल, बस क्या किया पहले स्टेप में क्या किया था, डिवाइड था तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हमने उसको ओवर की फॉर्म में। अब क्या था, माइनस था दोनों वैल्यूज के साथ, तो हमने ऊपर नीचे यानी रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का, तो हमारे पास पॉजिटिव होगी। देखिए अब क्या करना है, 9 कैल्शियम ले लें और 64 कैल्शियम ले लें। 9 कैल्शियम लेंगे तो 3 की पावर 2, 64 का। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ क्या थी कि 64 का अगर टू के ऊपर एलसीएम लेंगे तो वो 2 की पावर कुछ 6 बन रही होगी, तो वो बाद में ना यहाँ पे आके कोई मसला करेगी। क्यों? क्योंकि वो बाद में 3 के साथ उसके साथ कटिंग तो हो जाएगी, लेकिन बाद में 2 की पावर 3 फिर भी बच जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए मैंने क्या किया कि 64 को डायरेक्ट 4 की पावर 3 लिखा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 था, ताकि ये 3 से कट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ इस स्टेप में क्या किया, इसके फैक्टर लिखे और इसके फैक्टर लिखे। अब ये 2 से कट हो गया तो 3 की पावर 3 बच गया, यहाँ पे 4 की पावर 2 बच गया। 3 की पावर 3 मतलब 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 की पावर 2 मतलब 4 4 है, तो ये 27 और 4 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इसके 2 ही पार्ट रह गए हैं। इसमें क्या है कि देखिए अब ये 3n और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई n × n+1 ओवर 3 × n−1 मल्टीप्लाई बाय 9 × n−1। अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले ये पहले वाला एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारे बड़े नंबर हैं उनका एलसीएम ले, ये जो 9 है 3 की पावर 2 हो जाएगा और बाहर n+1 लिख दिया हमने। नीचे भी एग्जैक्ट 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 2 और n−1। पहले स्टेप में यही किया हमने, सिर्फ ये 9 और ये 9 का फैक्टर निकाले और बाहर पावर्स लिख दिया। अब ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाले दोनों फिर से ऐसे ही आ जाएंगे। 2n के साथ होगा तो 2n, 2 1 ज़ा 2, 2n के साथ होगा 2, और ये माइनस ऊपर पास प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। 2 स्टेप हो गया। अब देखें ये 3 और ये 3 सेम है। ठीक है, या पहले इससे पहले भी ना एक काम कर लें, इस तरह भी हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने सोल्व किया वैसे देखिए। 3 और 3 सेम है, नीचे 3 और 3 सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर आपस में ऐड होंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 है n और +2n+2 यानी इसके साथ ये ऐड होगा, नीचे ही एज इट इज़ n-1 और ये +2 -2 हो जाएगा। ये प्लस नहीं है माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये n और ये 2n इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 3n हो जाएगा, प्लस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से ये 2n और ये n 3n हो जाएगा, -1 और -2 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें अब ये 3 सेम है और ये 3 सेम है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ये 3n+2 ऊपर वाला आ गया, ये 3n ऊपर जाके साइन चेंज करेगा, ये माइनस का 3n आ जाएगा, माइनस का 3n माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें -3n +3n कट हो गया, +2 +3 तो क्या होगा, 5 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 5 मतलब =3.3.3.3 इनको 3 टाइम कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 243 आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्या है, 5 × n+3 -6.5 ओवर n.5 n-4.5 अब देखिए अच्छा एक इसमें ना एक चीज़ नोटिस करें कि डिनोमिनेटर में 5 तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ऊपर भी 5 बना लें। ठीक है, अब देखो हम इसको ये जो है n+3 को मतलब 5 की पावर n.5 की पावर 3 अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाद में ये देखे बेस सेम है तो इन दोनों को दोबारा ऐड करें तो n+3 ही आना है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको ब्रेक करके 5 की पावर n.5 की पावर 3 लिख देंगे, माइनस का साइन, ये 6 एज इट इज़, और ये 5 की पावर, ये देखिए इधर 5n+1 है तो 5 की पावर n.5 की पावर 1 आ जाएगा, अलग से कर देंगे जैसे इधर 3 अलग से आया था। और नीचे क्या है, ये एग्जैक्ट एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ये 5n, ये 5n, ये एक वैल्यू है, ये याद रखिएगा, ये इतनी एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ है इसमें, ये ना कंसिडर कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। डॉट आ रहा है मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक ही वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, इधर से 5n कॉमन आ गया। अब इससे कंपैरिजन करें, यहाँ से 5n आ गया था, क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस का साइन, यहाँ से 6 तो आएगा ही, 5n बाहर चला गया था, 5 की पावर 1 ये भी हमने 5 इधर लिख दिया, ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होता ही है। अब यहाँ से नीचे से भी 5n और ये 5n कॉमन आ जाएगा, 5n कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 5n बाहर चला गया, सिर्फ 9 आ गया, माइनस का साइन, यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। अब देखें ये 5n इस 5n से कट गया। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 मतलब 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 125, माइनस का साइन, 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा, और ये 9 - 4 5 आ जाएगा।
125 में से 30 माइनस करें तो 95 आता है ओवर 5, 5 वन ज़ा 5 और 5 19 ज़ा 95 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। होप्स हो कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन सारे पार्ट सॉल्व करने थे, इस वजह से लेंथी चला गया है। तो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो कोशिश करे कि दोबारा रिपीट करके सुने, और कोशिश करेंगे जो स्टार्टिंग पे मैंने लॉस बताए हैं उनको ध्यान से पढ़े, बार बार देखे, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।